बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। हर साल 28 जुलाई को दुनिया भर में हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। पाकिस्तान के हवाले से खौफनाक अदाद-ओ-शुमार हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा मरीज हैं। 1 करोड़ 38 लाख लोग पाकिस्तान में, 1 करोड़ 38 लाख अफराद हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला हैं। हर साल 37,000 अफराद इस मर्ज की वजह से मौत का शिकार होते हैं। 1,10,000 हर साल मरीजों में इजाफा हो रहा है, यानी हर साल 1,10,000 मरीज लोग इस मर्ज का शिकार हो रहे हैं। कहा जाता है कि इससे बचा जा सकता है। इसकी खौफनाक शक्ल बनती है जिगर का कैंसर। क्यों पाकिस्तान अब तक काबू नहीं इस पर पा सका, जबकि पूरी दुनिया में नए जो केसेस सामने आ रहे हैं उनमें 44% हिस्सा सिर्फ पाकिस्तान का है। और मैंने जब कहा कि 5वां बड़ा मुल्क है इस मर्ज में, तो आप देखिए जो 3 ममालिक हैं दीगर इसके ऊपर, उनकी आबादी पाकिस्तान से ज्यादा है। तो आबादी के लिहाज से अगर देखें तो फिर तो पाकिस्तान इस तरह दूसरे नंबर पर आ रहा है। इतनी खौफनाक सूरत हाल है। क्यों हम अब तक इस पर काबू नहीं पा सके? क्योंकि इसके इलाज पर अगर इंसान की जान बच भी जाए तो 50-50 लाख रुपया भी खर्च हो जाता है जब जिगर काम करना छोड़ देता है। इसकी बड़ी खौफनाक शक्ल है। आज हम तफसील से इस पर बात करेंगे, क्योंकि हमने अगर पाकिस्तान में अपने लोगों की सेहत का ख्याल करना है तो उसके लिए अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। 28 जुलाई हो गई जी, गुजर गई, दुनिया भर में मना लिया गया और हमें पता ही नहीं किस तरह से खौफनाक मर्ज पाकिस्तान में फैलता चला जा रहा है और क्या वजह है कि इस पर उतनी तवज्जो नहीं, उस पर उतनी बात नहीं की जाती। मेरे साथ मौजूद हैं मियां इमरान रशीद, स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। बहुत ही जबरदस्त सहाफी हैं, एंकर पर्सन हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, लोगों में जाकर उनकी कहानी आप तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर उमर सुल्तान साहब हैं, जिन्ना हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आप सेक्रेटरी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजिशियन कराची चैप्टर हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब बहुत ही सीनियर मोस्ट डॉक्टर, साबिक वजीर सेहत हैं। वकार भट्टी साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें, द न्यूज इंटरनेशनल से वाबस्ता हैं, सहाफी हैं। डॉक्टर उमर सुल्तान, डॉक्टर जावेद अकरम चूंकि सीनियर हैं, मैं चाहता हूं उनसे पहले हम बात कर लें। डॉक्टर साहब, हमें इर्द गिर्द पता ही नहीं लगता ये इतनी खौफनाक बीमारी है और इसकी वजह बुनियादी बता दीजिए, और फिर क्यों इतने लोग हर साल मर रहे हैं इसकी वजह से। बहुत शुक्रिया सामान। देखें, हेपेटाइटिस जो है वो कई इकसाम का है। एक तो है कि जो पानी से फैलता है या पानी आलूदा खाना से, वो तो हेपेटाइटिस ए है और वो यूजुअली इतना क्रॉनिसिटी नहीं है या वो लोगों में आगे नहीं फैलता, एक्सेप्ट के अगर आपके फीसिस कंटेमिनेट कर दें पानी को तो वो आउटब्रेक होती है, लेकिन वो सेल्फ लिमिटिंग है। जो मेन चैलेंज है हमें हेपेटाइटिस बी, सी का और किसी हद तक डेल्टा वायरस का है, और ये सारे कम्युनिकेट होते हैं ब्लड एंड ब्लड बोर्न डिजीजेज से, या जब आप प्रिक करते हैं अपनी बॉडी को किसी वजूहात की वजह से। हमने एक स्टडी की गुजरात, वजीराबाद और गुजरांवाले की ट्रायंगल में, जहाँ ये बहुत कॉमन है। और इसकी एक वजह तो ये है कि जो हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, हेपेटाइटिस बी कैन बी एरेडिकेटेड, उसमें अल्लाह ताला ने शफा रखा है, उसकी वैक्सीन मौजूद है और बहुत इफेक्टिव है, उसकी 98% एफिकेसी है। उसकी दो डोज लगानी पड़ती हैं, 1 महीना अपार्ट, और फिर एक बूस्टर 3 साल बाद लगाते रहें तो हेपेटाइटिस बी जो कि ज्यादा खतरनाक है वो खत्म हो जाता है। हेपेटाइटिस सी पता उसकी कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि अगर हेपेटाइटिस सी के मरीज को हम डायग्नोज कर लें और फिर उसको ट्रीट कर लें, और आजकल ओरल दवाइयां हैं, इंटरफेरॉन का जमाना गुजर गया है, तो उनमें सस्टेन्ड वायरल रिस्पांस बहुत ही कॉमन हो जाती है। तकरीबन वो क्योर की हद तक कह सकते हैं कि 3 से 6 महीने की ट्रीटमेंट में चले जाते हैं। ठीक है। जो आपका सवाल है कि ये इसकी वजह बेसिकली ये है कि जो हम अपनी बॉडी को खामखा छिलवाते रहते हैं टैटूज के नाम से, कान या नाक को छिलवाया बच्चियों ने, और फिर उसके बाद ड्रिपें खामखा अननेसेसरीली लगवा लेते हैं कि जी गर्मी हो गई है, तो ड्राइवर्स और जो बेचारे कम तलीम याफ्ता हैं वो दे आर कैरिड अवे इन चीज़ों से। तो वो जो अल्लाह ने इंसान की बॉडी रखी है, इसके बीच में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, बहुत ज्यादा फिल्टर्स रखे हैं। अगर हम उनको इन्वेड करते हैं अपनी किसी भी वजूहत से तो फिर मसला है। लेकिन जो दंदान साज हैं जो इस वक्त आप लाहौर में दाता साहब के बाहर बैठे हैं, उनके पास लाइनें लगी हुई हैं लोगों की जो दांत निकलवाने आते हैं।
ठीक। कि वो दांत तो निकाल देते हैं, और उनको मैंने कई दफा एज ए मिनिस्टर, मैं और मेरा सेक्रेटरी हेल्थ को मैं लेके गया था, तो उनको कहा था यार आगे डी माउंट कॉलेज है, वहां से क्यों नहीं निकलवाते हो। उनका ये परसेप्शन था वहां कोई धक्के कौन खाएगा जी, इधर 200-300 रुपया देंगे, दांत ही कटना है ना, दांत निकल जाएगा। उन्होंने ये रियलाइज नहीं करते कि वो दांत तो निकल जाएगा, हेपेटाइटिस बी या सी या HIV पूरी उम्र लेते रहेंगे। बिल्कुल सही। इसी तरह हमारी जो डिलीवरीज हैं, जो मेरी अपनी एक तहकीक है कि पंजाब के सारे मैंने स्टडी किया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर उनका प्राइमरी हेल्थ केयर का, कि 30% सिर्फ डिलीवरीज हैं जो मुस्तनिद डॉक्टर्स या कोई लेडी हेल्थ विजिटर करती है, बाकी उनको स्किल्ड अटेंडेंस नहीं है। और जब वो सेकंड एंटीनेटल केयर है वहां पे 18% रह जाती है। जाहिर है इन क्वैक्स को, और जहाँ पे इतनी क्वैकरी हो कि ड्रिपें भी लगा रहे हैं और वो सारी ये कर रहे हैं, तो उनको तो कंसेप्ट ही नहीं होगा स्टेरिलाइजेशन का। और ये वजह है इसलिए इस वजह से इतना ज्यादा ये सब मिला के वजूहत है। लेकिन फिर मैं एंड पे कहूंगा कि हेपेटाइटिस बी का तो क्योर मौजूद है कि आप वैक्सीनेशन करा लें तो आप ऑलमोस्ट 100% प्रोटेक्शन अल्लाह मियां ने उसमें रखी हुई है। वो तो कम से कम हम लोग हाँ वो भी वैक्सीन का फोबिया बहुत है, इसीलिए तो अभी तक पोलियो हमारे दरमियान फिर रहा है। अफगानिस्तान के बाद हम दूसरा मुल्क रह गए हैं। इस पर और बात करूंगा आपसे। डॉक्टर उमर सुल्तान साहब, कराची सबसे बड़ा शहर है, वहां क्या हालात हैं इस मर्ज के हवाले से? जी डॉक्टर उमर साहब आपका माइक ऑफ है सर, जरा माइक ऑन कीजिए, म्यूट है जी। अभी थैंक यू, अभी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, प्लीज। हाँ जी, ये जो 1,38,00,000 लोग, बहुत बड़ी तादाद है, कराची सबसे बड़ा शहर है, वहां क्या हालात हैं? देखिए इसमें चूंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी जो पेरिफेरीज है ना, इसमें रेशो ज्यादा है, इवन के मोर देन 10% भी है। जो केमाड़ी है, कोरंगी है, और जो पेरिफेरीज हैं, वकार भट्टी साहब यहाँ पे बहुत अरसा इन्होंने हेल्थ जर्नलिज्म किया है और इसमें इन्वेस्टिगेट भी करते रहे हैं। बाकी जो इवन जो इंटीरियर सिंध है, वहां पे जो परसेंटेज है वो मोर देन 10% भी है। इसमें देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी प्रिवेंशन पे बात क्यों नहीं की जा रही। WHO ने 2030 का जो विजन दिया है कि जो नए इन्फेक्शन है उनकी जो रेशियो है वो 9 जी मेरे ख्याल सिग्नल की वजह से जो डेथ टोल है वो 65% कम होना चाहिए। अच्छा, ये जो पॉलिसी WHO ने दी, इस पर सिर्फ एक कंट्री ने अमल किया, वो था इजिप्ट ने एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ और जो पॉलिसी थी प्रिवेंशन की, उससे इन्होंने काम किया और उसमें अचीव कर लिया टारगेट। लेकिन हम जो पाकिस्तान के लोग हैं बहुत पीछे हैं। इसमें ना सिर्फ हेपेटाइटिस बी और सी, बल्कि हेपेटाइटिस ए और ई केसेस हैं, उनकी तादाद में भी ठीक ठाक इजाफा हो रहा है, जो कि गंदे पानी से जो है ना वो केसेस फैलते हैं। क्योंकि अभी फ्लड एरिया है, उसमें ए की केसेस की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। खासतौर पर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें ई की तादाद जो है वो अच्छी खासी बढ़ जाती है, और उसमें जो मोर्टेलिटी है वो अराउंड 30 to 33% है हेपेटाइटिस ई की इन प्रेगनेंसी। अच्छा, आप ये देखेंगे कि ये जो पेरिफेरीज एरिया मैंने आपको गिनाया है कराची के, इसमें क्यों ये तेजी से फैल रहा है, उसकी वजह जो है वो सिरिंजेस का बार बार इस्तेमाल है, मतलब क्वैकरी है। और क्वैकरी पे जो जैसे सर ने बात की कि जो हेल्थ केयर कमीशन बने हुए हैं, सिंध हेल्थ केयर कमीशन है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, वो इन एंटी क्वैकरी जो उनकी मूवमेंट है वो इतनी इफेक्टिव अभी तक साबित नहीं हुई। आप अभी भी पेरिफेरीज में चले जाएं, खासतौर पर कराची की पेरिफेरीज में, जिसमें आपका लांडी, कायदाबाद, सोराबकोट और केमाड़ी के इलाके, कोरंगी के इलाके, इसमें अभी भी क्वैक्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और सिरिंजेस को रीयूज कर रहे हैं। और जो कि देखें जिसकी जो कि मेन वजह है बी और सी के फैलने की। अच्छा, टैटू मार्किंग वगैरह हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कम है। डेंटल प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि सर ने कहा कि वो सस्ते, हमारे जो सदर का इलाका है, अब वगैरह साहब जो है ना एविडेंस बेस आपको बात करेंगे कि मतलब वो ना फुटपाथ के ऊपर लगा के बैठे हुए हैं अपना डेंटल क्लिनिक। भाई क्या आप क्लास से आके चलवा लें और चीजें कर लें। इसी तरह जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, जो लाड़काना में पिछली दफा HIV का जो स्प्रेड आउट हुआ, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, ब्लड को इम्प्रॉपर स्क्रीनिंग की वजह से हुआ। इसी तरह अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि वलीका हॉस्पिटल में जो HIV का जो स्प्रेड हुआ,
वो इम्प्रॉपर नर्सिंग केयर की वजह से हुआ कि जनाब एक ही सिरिंज को बार बार यूज किया गया, बार बार जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो बार दवाइयां बनानी होती हैं, वो सिरिंज को बार बार एक बच्चे से लगा के दूसरे का जब उन्होंने मेडिसिन प्रिपेयर की तो उसके इन्फ्यूजन की वजह से मोर देन 700 बच्चे HIV इन्फेक्ट हुए। तो देखिए ये तमाम जो मैयर्स हैं जो लेने चाहिए इन्फेक्शन कंट्रोल के मैयर्स, वो नहीं हम फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से। और डॉक्टर साहब यही वजह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा 44%, यानी पूरी दुनिया में 200 के लगभग मुकालिक हैं, लेकिन जो नए केसेस आ रहे हैं 44% सिर्फ पाकिस्तान से आ रहे हैं। वकार भट्टी साहब, आपने इस पर बड़ा काम किया, ये बताइए कि अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं इसमें ये जो हेयर कटिंग करते हैं वहां भी ब्लेड का इस्तेमाल सारा कुछ होता है, लेकिन अब ये जो बात मैंने की कि आलमी यौम हेपेटाइटिस के मौके पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA की तरफ से ये दादोशुमार सामने आए हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं घड़ के लाया, कि 1,38,00,000 लोग इसमें मुब्तला हैं, और जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे मीडिया में इसमें उस तरह बात नहीं होती, या हम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाते हैं, इसमें हुकूमत भी है, मीडिया भी है। मैं ये यकीन से कह सकता हूं कहीं भी इस वक्त किसी भी चैनल पर हमारे यहां इस पर बात ही नहीं हो रही है इस वक्त प्राइम टाइम में। थैंक यू वेरी मच उसामा। पहली बात तो ये कि ये बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है कि आपने प्राइम टाइम में प्रोफेसर जावेद अकरम, प्रोफेसर साहब जहाँ उस्तादों के उस्ताद हैं, बल्कि उस्तादों के उस्तादों के उस्ताद हैं, तो वो मौजूद है और हम इनसे सीखते रहते हैं रोजाना। आपने प्राइम टाइम में इनको लिया है, उसके साथ साथ डॉक्टर उमर सुल्तान है, हमारे दोस्त है, हमने साथ काम किया है, और आपने ये एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि देखें, किसी भी बीमारी के हवाले से सबसे अहम तरीन तान आखिर में टूटती है अवेयरनेस पर, लेकिन सबसे कम काम जो है वह अवेयरनेस पर होता है। आप हेपेटाइटिस C की बात करें और B की बात करें, तो ये जो आपने आदाद शुमार बताएं, पहली बात तो ये कि आदाद शुमार हमारे मुल्क में नहीं है। ये जो डाटा है ये डाटा जो है ऑथेंटिक डाटा नहीं है हमारे पास इस वक्त। मैं आपको बताऊं कि डाटा के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो एक अलग कहानी है, उसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो अवेयरनेस का इशू है, हेपेटाइटिस C जो है वो फैल रहा है गंदे ये खून से फैलता है ना, ब्लड बॉर्न डिजीज है। बात ये है कि लोगों को एहसास ही नहीं है। ये जो प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि जी रीयूज ऑफ सिरिंजेस है, नाक कान छिदवाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, और बार्बर के पास भी जी बार्बर्स के पास। अब मैं अगर जाता हूं और मैं जब भी जाता हूं तो मैं उसे कहता हूं कि देखो मुझे ब्लेड नहीं लगवाना, मुझे उस तरह से अपने जो बाल हैं वो नहीं वो करवाने, क्योंकि मेरे पास घर में ये सहूलत मौजूद है। आप मशीन से कर लें कैंची, मैं कहता हूं कि कैंची को आप स्टरलाइज कर लें, उसको धो लें। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि आपकी एक किट जो है, जो कि बार्बर के पास जाने के लिए, कैंची, उसरा, और ये आपका अपने पास होना चाहिए। चंद 100 रुपए में ये हो सकता है। एक और बात, कल प्रोफेसर जावेद अकरम साहब से मैं बात कर रहा था, ये जो हमें टीका लगवाने का शौक है ना, ये हमें खत्म करना होगा। ये KP से लेकर पंजाब और सिंध में ये जो टीका लगवाना, बोतल लगवाना, हमें जो है इनको वो करना होगा। और दूसरी बात ये कि अगर किसी अस्पताल में वहां पर वो कहते हैं कि बाहर से सिरिंज ले आए या बाहर से कैनोला ले आए, तो उस पर लड़ने की जरूरत नहीं है। ये आपकी अपनी जान की हिफाजत के लिए है कि आप एक पैक्ड चीज लेके आए। इसकी वजह से हो ये रहा है, ये जो वलीका अस्पताल में हुआ है, मेरी तहकीक के मुताबिक वहां पर उनको कहा गया कि आप बाहर से लेके आए, लेकिन वो मजदूर थे, गरीब लोग थे, उन्होंने कहा जब तुम्हें पैसे मिलते हैं तो हम क्यों करें। तो जो स्टाफ था उसने ये किया कि उसने बार बार रीयूज किया उनको। कई जगहों पर यह होता है कि वो बेच देते हैं कैनोला। जी जी जी। अब मुझे चूंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, इमरान की तरफ मैं आऊंगा इस ब्रेक के फौरी बाद, क्योंकि लोगों में जाते हैं तो इसकी क्या वजह है, और ऐसे लग रहा है डॉक्टर साहब की बात से और भट्टी साहब की बात से कि जो देही इलाके हैं वहां ज्यादा मसला है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। हेपेटाइटिस 1,38,00,000 अफराद पाकिस्तान में इस मूजी मर्ज का शिकार हैं। 37,000 हर साल मर रहे हैं। 1,10,000 नए मरीज हर साल इसमें इजाफा कर रहे हैं। मियां इमरान अर्शद मेरे साथ हैं, डॉक्टर उमर सुल्तान कराची से, डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, वकार भट्टी साफी हमारे साथ हैं। इमरान, आप लोगों में जाते हैं, जब ये इतनी ग्रेव सिचुएशन है, क्या आप देखते हैं कि लोगों में या वहां पर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप सरकारी तौर पर कहें, इस तरह का है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस हो गई, इससे बचना कैसे है, कोई बीमार है पता भी है या नहीं है? अच्छा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर तो हमें हकायक पर बात करनी है ना, तो ये अवेयरनेस वाली जो कहानी है ना, ये अगले भी कुछ अरसे में नहीं होनी। द रीजन बिहाइंड इज कि आई बिलीव कि जो हेल्थ केयर कमीशन हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द स्प्रेड। द रीजन इज कि हमने
नंबर ऑफ प्रोग्राम्स किए, हमने मारें खाई, हमने अजियतें बर्दाश्त की, सोबतें बर्दाश्त की। होता क्या है कि लाखों अताई बैठे हुए हैं, लाखों? हाँ, लाखों अताई बैठे हुए आपके मुल्क में, और आपके पास कोई एक शहर ऐसा नहीं है, एक कस्बा ऐसा नहीं है जो अतायत से पाक हो। चले थोड़ा सा और नैरो डाउन कर लेते हैं, कोई एक ऐसा देहात मौजूद नहीं है जो अतायत से पाक हो। जब डॉक्टर बैठे हुए हैं, अतायत हो रही है, तो जहां अताई होगा वहां मौत होगी, और मौत का पहला कदम यह हेपेटाइटिस है। कंटामिनेटेड वाटर की सिचुएशन ये है कि दही इलाकों में शायद आपको पानी फिर कुछ बेहतर मिल जाए, वहां पर कंटामिनेशन के टाइप्स और हैं। अच्छा, वहां हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का मसला होगा। शहरों में कंटामिनेशन का मसला बहुत डिफरेंट है। आपकी सीवर लाइनें और आपका पीने का पानी जो है, आप चले जाए लाहौर जैसे शहर के, जिसको हम एक प्राइम सिटी कहते हैं, मॉडल सिटी कहते हैं, जी जी, आप इसके अहम तरीन इलाकों में चले जाएं, आप वहां पर टैप वाटर नहीं पी सकते। अच्छा, बोतल बंद पानी जो है, बोतल बंद पानी आज से 10 साल पहले जो बंदा बोतल पकड़ के फिर रहा होता था, समझते थे ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। नाउ दिस इज नीड ऑफ द आवर। आप अपने बच्चे को टैप वाटर नहीं पिला सकते कि वो पानी पीने के लिए है नहीं। आप ऐसी जगह है लाहौर में बेतहाशा लोग कहते हैं भाई वजू नहीं कर सकते। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो टैप वाटर से वजू करते हैं और कूली के लिए या नाक में पानी डालने के लिए बोतल का पानी इस्तेमाल करते हैं। उसमें इतनी बदबू है इतनी, वजू खाने में मस्जिद में बैठ के। अब ये प्रॉब्लम जो हैं जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। द प्रॉब्लम इज कि हम बात करें कि हमने पब्लिक को एजुकेट करना है। भाई पहले सरकार को तो एजुकेट कर लें, घर के बड़े को तो एजुकेट कर लें। अगर सरकार एजुकेट हो जाएगी तो ये डिसिप्लिन नीचे आ जाएगा। अब आते हैं अतायत की बला। जब अतायत होती है, सरकारी मुलाजमीन उसके बेनिफिशरीज होते हैं। वो कैसे? वो टीका एक शख्स को जो लग रहा होता है, जो हमें ड्रिप या टीका जिसे हम एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा का नाम है ना लगवाओ। हाँ। भाई लग रही है, जिसको दर्द है, तकलीफ है, मरते क्या ना करते हो, कहेगा भाई एनु हटा बकाया बाद देखांगे। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल। ये एक कॉमन साइकी है सर। वो जो उस लम्हे की तकलीफ है ना, उसको ओवरकम करना बहुत जरूरी होता है लोगों के लिए। वो आगे से वो भी कहता है कि दवाई 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, ये टीका भी तुम्हें आराम आ जाएगा सर। और वो आ भी जाता है ना इवेंचुअली, क्योंकि वो फिर बाद में अंदर जो हो रहा है वो तो एक अलग मर्ज है ना सर। उस अताई ने हिस्सा बकदरे जुस्सा पहुंचाना है। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा। आपके हेल्थ केयर कमीशन के लोग इसमें क्राइम पार्टनर्स हैं, आपके महकमा सेहत के मुलाजमीन इसमें क्राइम पार्टनर्स हैं। सो जिन्होंने बचाना है वही हमें इस गड़े में धक्का दे रहे हैं। अब आ जाते हैं बार्बर शॉप पे सर। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा अजाब है। आप लाहौर जैसे शहर में आप बार्बर शॉप पर जाते हैं, चूज द एरिया। बार्बर शॉप पर जाकर आप एक बार बार्बर से ये कहकर देखें कि भाई रेजर वॉश करके लाना है। हाँ। वो क्या करेगा, वो ब्लेड खोलेगा शॉवर से, वहीं पर वो जो फुसफुस है उसे वहीं पर हो गया जी। आप कहेंगे यार खुदा का नाम ले भाई, को स्टेरिलाइज, तो ठीक है फिर डिस्पोजेबल लगा लो, और डिस्पोजेबल में वो आपकी हड्डी के साथ रख के आपका गोश्त उतारेगा। अब लोग इस चीज से अवॉइड कर जाते हैं। दूसरी तीसरी दफा कहेंगे इख्तलाफ हो जाता है। ये है एजुकेशन का मसला। इस पर कभी हमने बात करने की कोशिश ही नहीं की। दंदान साज की बात कर लें। मैं इंटीरियर सिंध फिर कर आया हूं। अच्छा। मैं जनूबी पंजाब फिर कर आया हूं सर। द सिचुएशन इज के वहां पर आज भी वो साजा माजा ताजा गामा जो है, दे आर डूइंग एवरीथिंग फ्रीली, बिकॉज जो और दूसरा सर्टिफाइड डॉक्टर है, जो हकीकी डॉक्टर है, दे आर नॉट अवेलेबल। और अगर वो अवेलेबल भी है तो यकीन माने ये जो स्टरलाइजेशन वाली बला है ना भाई, ये कहानियां ही हैं। ये ऐसे ही है जैसे फिल्मों में चीजें होती हैं। अच्छा। आप लाहौर के इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल्स देख लें, वहां पर अच्छा इन्फेक्शन कंट्रोल, मुझे आप बताएं लाहौर का कौन सा हॉस्पिटल जो है जिसको आप ये क्लेम कर सकते हैं कि इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल्ड हॉस्पिटल है। ये देयर इज नो वन। ये क्या है डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद साहब के ये क्या चीज है जो इन्फेक्शन कंट्रोल की बात की जा रही है इमरान की तरफ से? डक्स को आके देखें, अच्छा, आपको पता चले। ये तो मैं सुन रहा हूं जो बात, ये बताएगा। और साथ ही क्वैक्स को किसने खत्म करना है डॉक्टर जावेद साहब? जी सर। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं। हाँ जी आपसे सर, ये जिस तरह इमरान कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान रिपोर्टिंग बहुत अच्छी बातें की इमरान अशरफ साहब ने जी। और मैं समझता हूं कि 1947 को हम वजूद में आए पाकिस्तान, और हमारे बाद भी बहुत सारे मुल्क आए। जिसने जो भी गवर्नमेंट थी और जो गवर्नमेंट चला रहे हैं सब ने, मैं हमेशा कहता हूं कि एक हम
छोटी सी चीज नहीं कर सके अपने एक आम पाकिस्तानी के लिए, तो नलका खोले या हैंडपंप से पानी ले और वो पी ले। तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि ये जिसको हम लग्जरी समझते हैं कि सेफ वाटर और पोर्टेबल वाटर, वो 99% पॉपुलेशन को अवेलेबल नहीं है। और जाहिर है ये लोग अब मिनरल वाटर्स वगैरह तो नहीं पी सकते, और हमारे मिनरल वाटर की भी क्वालिटी ज्यादातर सब स्टैंडर्ड है। तो वाटर का तो ये मामला बिल्कुल उन्होंने सही कहा, और हमारे सीवरेज सिस्टम वगैरह बहुत ज़ईफ हो चुके हैं। जहां तक हॉस्पिटल्स का अभी वो कह रहे थे कि डेफिनेटली देखें, वलीका हॉस्पिटल कराची में क्या हुआ कि सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बच्चों को अलूदा सिरिंजों से बार बार उनको लगाया गया, और ये 300-400 बच्चा जिन्होंने सारी उम्र अब उनको HIV के साथ रहना पड़ेगा। तो ये कितना बड़ा सानिया है अगर आप देखा जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी को सजा मिलेगी, कोई रिजाइन करेगा, हेल्थ मिनिस्टर कोई इवन उस वलीका हॉस्पिटल का MS भी नहीं। वक्ती तौर पे जब मीडिया ठंडा होगा तो ये सब भूल जाएंगे। तो देयर आर सो मेनी सैड स्टोरीज। मेन हमारा मसला ये है कि हमारी हेल्थ पे अनफॉर्चुनेटली स्पेंडिंग बहुत कम है, और जो है स्पेंडिंग वो भी अग्रेसिव नेचर की है, प्रोग्रेसिव नहीं है। तो जब प्रोग्रेसिव स्पेंडिंग आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ आइवरी टावर्स बनाना चाहते हैं, कैंसर हॉस्पिटल, हार्ट का हॉस्पिटल, और फीते काटना चाहते हैं, और वो सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि अगले इलेक्शन में हम क्या पेश कर सकेंगे, अवाम को क्या सेल कर सकेंगे। तो वो ये जो चीजें हम बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और प्राइमरी हेल्थ को फंक्शनल होना, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका नतीजा इस टेन्योर में नहीं आएगा, ये आएगा 10 से 12-15 साल बाद। आप कोरिया की तरफ देख लें कि उन्होंने कानून बना दिया कि हर साल हेल्थ का बजट डबल होता जाएगा, और सारे का सारा प्राइमरी केयर पे लगेगा और प्रिवेंशन पे लगेगा। हमारा उल्ट है, हमारा नी जर्क ऑपरेशन है कि जहां हमें कवरेज ज्यादा मिलेगी हम वो करेंगे, वाह हो जाएगी, फीते काटे और फटियां लगाएं। तो ये इस तरह नेक्स्ट इलेक्शन उनको ये गारंटेड होगा। ये साफ पानी मिलने से गारंटेड नहीं होगा साफ पानी, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो है ये हमारी प्रायोरिटी ठीक नहीं है, इसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है कि हेल्थ हमारी इस वक्त प्रायोरिटी में नहीं है। डॉक्टर उमर साहब ये बताएं कि ये जो क्वैक्स है इनको किस तरह रोकना है, इनका खात्मा किस तरह करना है। एक तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि एक लॉन्ग टर्म चीज हमारा होता है, हम सड़क बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं कि फौरी नजर आएगी। जो हम गंदा पानी पी रहे हैं उसके असरात तो चलो हफ्ते बाद सोचते रहता है, अच्छा जी क्या पता नहीं क्या खा लिया था, क्या हो गया था, या हेपेटाइटिस भी है वो अचानक नहीं बतदरीज बढ़ता है, तो उस तरफ तवज्जो ही नहीं है। लेकिन जो क्वैकरी है इसको तो फौरी रोका जा सकता है, इसका भी कोई इलाज नहीं है कि बढ़ते जाएंगे, या जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं वो मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, यहां पर है नहीं, डॉक्टर्स की तादाद पहले कम है, क्या करें? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। देखें तो जैसे इमरान साहब ने पॉइंट आउट किया कि जो हेल्थ केयर कमीशन है उनकी जॉब है कि क्वैक्स को जो है वो रोकना है और उनके साथ एक्शन लेना है। जिनका काम है वो ये काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से सारी चीजें बढ़ रही हैं। हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, तब जाके हम ये हेपेटाइटिस B, C, A, E और D से हम छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ नहीं जाएंगे, जिसमें वैक्सीनेशन है, जिसमें सिरिंजेस का रीयूज को रोकना है, जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम है, अगर हम नहीं इस पे अमल पैरा होंगे तो हम हेपेटाइटिस B और C के केसेस में जो कमी है वो नहीं हो सकेगी। अच्छा, यही बात वकार भट्टी साहब, जिस तरह अभी कहा कि अवेयरनेस तो अपनी जगह है, लोगों तक आप पहुंचा देंगे, लेकिन एक बंदा अवेयर है कि जी मैंने क्वैक के पास नहीं जाना, फिर वो किधर जाए? उसके पास अगर डेंटिस्ट है ही नहीं, उसको इजीली मिल रहा है, अच्छा मैं चला जाता हूं, देखा जाएगा। इसी तरह बार्बर शॉप पर जा रहा है, वो लड़ाई यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ चीजें इंप्लीमेंट करवानी होती है ना, कुछ चीजें तो सिर्फ अवेयरनेस से तो बात नहीं बनेगी। उसामा भाई, अभी इसी हफ्ते हुआ यह है कि एक साहब जो कि काफी अच्छे इदारे में काम करते थे, हेपेटाइटिस C से मुतासिर थे। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आपने नमक नहीं खाना, ये एहतियातें करनी है और ये दवाइयां आपने खानी है। मुझे फोन आया कि यार उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है और उन्हें ICU की जरूरत है।
अच्छा, मैंने कहा हुआ क्या है, तो पता चला जी वो एक हकीम साहब के पास चले गए और हकीम साहब से उन्होंने चूरन लेके वो खा लिया, जिसके अंदर उस चूरन में नमक भी होगा, यकीनन कुछ और चीजें होंगी, और उन्हें सख्ती से मना किया गया था कि आपने कोई हकीमी दवाई नहीं खानी। उन्होंने ये खाया, अभी वो आईसीयू में पड़े हुए सिविल अस्पताल कराची में, और मिन्नतें तरले कर रहे हैं इधर उधर से उनके लवाहिकीन। मियां इमरान साहब ने जो बात की ना गवर्नेंस की और ये अतायत, और ये बात ये भाई कि अगर हुकूमतें जो हैं वो अपना काम नहीं कर रही, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं है, मैं तो नहीं सही कर सकता उनको, आप कर सकते हैं। हमने मीडिया में शोर मचा के देख लिया, कभी हमारे यहाँ मार्शल आता है, कभी कोई हुकूमत 5 साल पूरा नहीं कर पाई। ये जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, ये तो सारी जिंदगी मुझे नहीं लगता यहाँ सही होंगे। तो कर क्या सकते हैं? कर तो ये सकते हैं कि मैं अपने आप को ठीक कर लूं। हम लोगों को ये तो बता सकते हैं कि भाई ये मसाइल हैं, ये अगर ये करोगे तो आपको हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, HIV भी हो सकता है। गंदा पानी, अगर पानी जो है उसको उबाल के पी लोगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे। अगर गंदा पानी, हुकूमत गंदा पानी दे रही है, म्यूनिसिपैलिटी गंदा पानी दे रही है, तो मुझ पे फर्ज है कि मैंने वो पीना है। अगर कोई मुझे जो है वो गंदी सिरिंज बार बार इस्तेमाल कर रहा है तो मुझ पे फर्ज है, क्योंकि हुकूमत ने नहीं दिया। अताई के पास नहीं जाना है, ये काम आपका और मेरे बताने का है। अवेयरनेस की मैं इसीलिए बात करता हूं कि कहीं भी जाए, पूरी दुनिया में रिसोर्सेज नहीं है लोगों के पास, अमेरिका जैसे मुल्क के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो बात तान आती है, इस बात पे टूटती है। फिर आप आए इंडिया की तरफ, जैसे वहां पे उन्होंने मुजाहरे किए हैं, अपने थोड़ा सा गवर्नेंस को बेहतर करने की कोशिश करें। गवर्नेंस बिल्कुल बेहतर होनी चाहिए, लेकिन जो काम आम इंसान कर सकता है हमें वो तो करने चाहिए ना। बिल्कुल सही है। अच्छा इमरान, जो आपने ये इन्फेक्शन वाली बात की वो तो समझाएं जरा, हॉस्पिटल का क्या बड़ी मजे की बात है, मैं इधर भी आता हूँ। ये भाई हमारे जो बात कर रहे हैं बहुत वैल्यूएबल बात कर रहे हैं। इन्हें कहें ना कि जरा जाएं सऊदी अरब जाएं और दुनिया की सबसे बड़ी हजाम का काम जो है वहां पर हो रहा होता है। जाहिर एक फरीजा है, हाँ, रीयूज करके नहीं हजाम का, ये जब सर मुड़ने वाला, किसी को कहे रीयूज करके दिखाए वहां पर उस तरह रीयूज कभी नहीं होगा, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट पॉलिसी। यही पाकिस्तानी होते हैं ना, वहां जाकर ये क्यों नहीं कहते कि यार जरा पुराना उस तरह ला दे यार, पैसे बच जाएंगे। नो भाई, उठाकर फेंक देंगे। अब आ जाते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल की तरफ। सो ये एक हज सीजन की बात करें, उम्रे पे भी जाते हैं तो आगे चलते हैं जी। सर मैं आज एक क्लेम करने जा रहा हूं आपके प्रोग्राम में। लाहौर की बात कर लेते हैं, पूरे पंजाब की बात कर लेते हैं, मैं कराची की अभी नहीं कर रहा हूं। लाहौर में कोई एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल, कोई एक बेसिक हेल्थ यूनिट, ये टर्शरी केयर क्या है, और बड़े अस्पताल जितने हैं आपके, चाहे वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के पास आए या किसी भी तरह, किसी एक अस्पताल का मुझे ऑपरेशन थिएटर जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल्ड साबित करवा दे। मुझे कोई एक आईसीयू इन्फेक्शन कंट्रोल्ड साबित करवा दे। सर क्या बात कर रहे हैं ये? माशाल्लाह हमारे यहां इन्फेक्शन कंट्रोल का मतलब ये है कि पोछा मार ले है। अच्छा, जो सफाई आम होती है नहीं है इन्फेक्शन कंट्रोल्ड। खोले इनकी डक्ट्स ऊपर, आप जाएं शेख ज़ायद में, आप जाएं मियो हॉस्पिटल में, आप जाएं सर्विसेज हॉस्पिटल में, खोले इनकी डक्ट्स। भाई आपने नोट नहीं किया, पेशेंट जाता है यार और मर्ज लेके जाता है, वहां पर इन्फेक्शन हो गई। भाई अब डॉक्टर सिंपल ही बेचारा कह रहा होता है इन्फेक्शन हो गई, वजह नहीं बता रहे होते। भाई हॉस्पिटल्स इन्फेक्शन कंट्रोल्ड नहीं है, और बिल्कुल इसी तरीके से कंटेमिनेटेड पानी पीना मजबूरी बन गया गरीब आदमी। ये भी मैंने एक बहुत बड़ा स्कैंडल देखा कि वहां जो सिरिंजेस वगैरह दीगर इक्विपमेंट है उसको रिसाइकल किया जा रहा है, और उससे पता नहीं बच्चों के फीडर और इस तरह। सर ये तो आपका भरा पड़ा है ना, लाहौर पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है। आपकी चूसनियां निपल्स जो है ये सारे नरम दाने से बन रही हैं। आपके जो यूरिन बैग्स वगैरह जा रहे होते हैं, ये सारी हमने इस पे मल्टीपल प्रोग्राम्स किए हैं। और मैं आपको यकीन करूं जो कि ये हराम में कहीं नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता सर, हराम है कोई सरकारी अफसर इस पर काम करने के लिए तैयार हो। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा, कि हमारा सरकारी मुलाजिम जो है वो इसका जिम्मेदार है। द रीजन इज, मैंने पहले भी बताया कि आपका हेल्थ केयर कमीशन रिस्पॉन्सिबल है। सरकारी मुलाजिम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक मेजॉरिटी की कर रहा हूं, और वो डोमिनेटिंग मेजॉरिटी है जो काम करने की रिश्वत लेती है, काम ना करने की तनख्वाह लेती है। वो जो तनख्वाह है ना वो काम ना करने के बदले है। देयर वॉज अ टाइम जब 20-25 साल की मुलाजमत के बाद बंदे को लत लगती थी। आज आपके DDHOs जाकर लाहौर की उठाकर देख लें सर, क्या इनके इल्म में नहीं है कि फलां बंदा तायत कर रहा है? यार हमने पकड़ के दिया है, तीसरे दिन वो फिर बैठा होता है, वो कहता है हाँ कर लिया जी, होता क्या है?
उसके रिश्वत का रेट बदल जाता है। कल वो 5,000 रुपया रिश्वत दे रहा था तो अब वो 25,000 रिश्वत दे रहा है, क्योंकि अब छापा पड़ गया। उसका क्लिनिक दोबारा खुल जाता है, दोबारा खुलता है, तीसरे दिन खुलता है, और वो वापस कहता है कि हाँ जी कर लिया जी, कुछ करना नहीं। और फिर इसी वजह से सहाफी क्या करते हैं, बदबख्ती हमारे लिए वो एक बड़ी अजियत है, फिर वो भी उनके क्लाइंट बन जाते हैं। सो आपकी जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी क्लाइंट, हाँ, आपका जो सरकारी मुलाजिम जिसने उसको बंद करना था सर, वो भी शिरो शक्कर हुए में। ये मामला अवेयरनेस से आगे की बात है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, मैं खुद इस चीज को अवेयर करना चाहता हूं। लेकिन भाई उस बिल्ले को जिसको आपने दूध की रखवाली पर बैठा हुआ उसको तो उठा के देख लो, जिसके आपने जिससे कहा कि जरा दूध का ख्याल रखी, वो बिल्ला दूध पी रहा है। आपका सरकारी मुलाजिम बदबख्ती की मेराज पर है, मुझे माफ कीजिएगा शायद लफ्ज गलत इस्तेमाल हो गया, आपका सरकारी मुलाजिम बदबख्ती की तस्वीर है। ये उनकी मेहरबानी है और आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा। ये आपको लग रहा है केसेस ये बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। जो हालात इस वक्त कहते हैं पोलियो कंट्रोल इस वजह से नहीं हो रहा सर, आपके पुलिस साथ जाती है, जो बंदा पोलियो के कतरे नहीं पिलवाता उस पर पर्चा होता है जी, तो फिर पोलियो कंट्रोल कैसे नहीं हो रहा? मुझे निकाल के दें पिछले जो आपके 6 माह के पर्चे हैं। सर मसला यह है कि आपका सरकारी मुलाजिम खराब हो गया, या वैक्सीन पकड़ी गई सर, वैक्सीन पड़ी खराब हो गई। लास्ट मेरे पास 1 मिनट है। डॉक्टर साहब, ये जो रिसाइकलिंग वाला भी मामला है, इस पर भी बताइएगा कि, और ये जो कह रहे हैं इन्फेक्शन फ्री होने चाहिए, इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। बार बार हम सुनते हैं कि वो मटेरियल जिसको रीयूज नहीं किया जा सकता, रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता, उससे बच्चों की चीजें बन रही होती हैं पाकिस्तान में। तो मैंने खुद इसकी वीडियोस देखी हैं। डॉक्टर जावेद साहब देखिए जी, इमरान देखें, ये सब बड़ी जेन्युइन कंसर्न्स हैं इमरान साहब के, और बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की, आई एम वेरी इम्प्रेस। लेकिन देखें, सिंपली गवर्नेंस फेलियर है। जिसको जो काम करना है वो नहीं कर रहा, जो उसको नहीं करना वो वाला वो कर रहा है, और फिर एंड यही रिजल्ट होगा कि जैसे उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन कंट्रोल, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि हमारे सबसे कॉमन कॉज हॉस्पिटल की मोर्टेलिटी का हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हैं, और जाहिर है ये पूरी दुनिया में है। ये इवन मेयो क्लिनिक जहां मैंने काम किया है, बहुत सारे अमेरिका में, मैंने यूरोप में काम किया है, तो ये हर हॉस्पिटल का मामला है। लेकिन हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये ज्यादा है। आप लिवर की डिजीज के साथ जाएं, आप किसी डिजीज के साथ जाएं, यूजुअली यू कॉन्ट्रैक्ट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्योर, बिकॉज हमारी एंटीबायोटिक एब्यूज इतनी हमने की है, और हमने भी की है, हमारे एग्रीकल्चर वालों ने भी की है, उस सेक्टर ने बहुत, अब पोल्ट्री वालों ने, एनिमल वालों ने इतनी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं हम एंटीबायोटिक, दुनिया में इतनी कोई नहीं करता। और उसको हम सारे सेक्टर्स में इतना अब्यूज किया कि अब कोई मुफीद एंटीबायोटिक रह नहीं गई। मोस्टली वी आर रेजिस्ट, आवर ऑर्गेनिजम्स आर बग्स आर रेजिस्टेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम एक देखें, मैंने बहुत दफा ये बात की, और जब मैं मिनिस्टर था तो केयर टेकर था, तो उसमें उन्होंने हमें ब्यूरोक्रेसी ने कुछ काम नहीं करने दिए। उनमें मैंने यही एक कहा था कि देखें, आपकी टेररिज्म से अब जितनी डेथ साल में हो रही हैं, अनफॉर्चुनेट है, नहीं होनी चाहिए, उस पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, और जिन्होंने बुलाई उन्होंने फॉरेन सब पार्टीज आ गई। तो व्हाई कांट वी गिव ए प्रॉपर हेल्थ पॉलिसी टू दिस नेशन? ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन जाना है 2045 में, और हमारी कोई हेल्थ पॉलिसी है ही नहीं। तो तमाम पार्टीज को बिठाएं, टेक्निकल लोगों को बिठाएं, मेरा कंप्यूटर बड़ा पड़ा है कि क्या रिफॉर्म्स चाहिए और कितना पैसा लगेगा और किसने करनी है वो रिफॉर्म। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हुकूमत जो आती है वो कुछ करती है, और दूसरी हुकूमत आके वो अंडू करती है, इसलिए सस्टेनेबल नहीं है हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये उन्हीं से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, खुद वो अपने जहां भी बुलानी है, और हमारे साथ फिर टेक्निकल लोगों को बुलाएं। हमें वी नो द आंसर्स ऑफ टू ऑल दिस, मगर हमारी हाँ जी, कि जो मर्जी गवर्नमेंट आती रहे, कुछ चीजें तय हो जाएं कि उसको कंटिन्यू किया जाएगा। सेहत के हवाले से कम ये किया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब आपका, डॉक्टर उमर सुल्तान, मियां इमरान अरशद और वकार भट्टी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो जी, इंसानी जान से बढ़कर कोई चीज नहीं है, कोई कीमती चीज नहीं है। तो अगर जो बातें आज हुई हैं प्रोग्राम में, इन पर ध्यान दिया जाए, डॉक्टर साहब ने एंड पे कहा कि सारे लोग बैठकर इस पर बात कर लें, हेल्थ इमरजेंसी की तरफ आ जाएं,
तो इंसानी जानें भी बचेंगी, और ये जो हम अरब रुपया कहते हैं वो भी कम है हेल्थ के लिए। तो अगर प्रिवेंशन की तरफ अगर चले जाएं, गवर्नेंस बेहतर कर लें, तो ये हॉस्पिटल्स पर बर्डन भी कम हो जाएगा और हुकूमतों के लिए भी बहुत बेहतर ये रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।